हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 पे। विद्यार्थियों, आज जो आपका हिंदी निवार्य का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर के आपके लेके आ चुका हूं और आशा करूंगा कि आप सभी का जो आज हिंदी निवार्य का जो एग्ज़ाम था बहुत ही अच्छा गया होगा। और इसके आप मिलान कर लीजिए कि आपके जो है कितने सही हुए और कितने गलत हुए। क्या आपने जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर सही दिए हैं या नहीं दिए। तो इसके अंदर पहले हम करेंगे खंड ए, ठीक है। खंड ए के अंदर देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। तो देखिए इसके अंदर इसका आंसर क्या होगा, जीवन को, लोकतंत्र को, व्यवहार को या परिवार को। लाइव चैट चल रही है, फटाफट से आंसर देते रहिए सभी। मैं देख रहा हूँ कि क्या कौन कौन से विद्यार्थी जो है क्या क्या इसका आंसर करके आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यवहार को, ठीक है। व्यवहार का इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, व्यवहार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए इसके अंदर कौन सा होगा, तो सीरीज हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है, तो कौन है भाई। तीसरे का देखिए राइट आंसर होगा क्या होगा, देखिए कबीर है या फर्नीश्वर नाथ रेणु है या धर्मवीर भारती है या हजारी प्रसाद। देखिए इसका आंसर होगा द हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुभता चुकता नहीं है वो देखिएगा। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या होगा, कवि के अनुसार इसका होगा स, यानी कि साहित्य रस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, किस शायर की भाषा को किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्ण की सादगी को याद दिलाते हैं। इसका देखिए क्या आंसर होगा। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है, वो देखिएगा। इसका राइट आंसर देखिए फिराक गोरखपुरी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, काफ़ी प्रश्न आए हैं जो मैंने पीडीएफ आपको भेजी थी, उसमें से जो आपके क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले, ये काफ़ी प्रश्न आपके आए हैं। और एक जो मैंने आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बताया था लेख, वो भी आया है। और देखिएगा अभी आपका जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है, चाहे हिस्ट्री का हो चाहे पॉलिटिकल का हो, सभी के इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन हो जाना। अगर फिर भी आपको वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हो तो नंबर लिखिएगा, नोट करिए 9352726467। इस पर व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम जिले का नाम लिख के भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण और रस के बीच जो है वीर रस के उदय के रूप में अनुभूति प्रदर्शित होती है। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, हनुमान का संजीवनी लेकर आना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित और तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है, खड़ी बोली भाषा या बोली। तो इसका सह हो जाएगा बोली। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन थी इस प्रश्न के अंदर, विजिलेंस शब्द का सही अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ होता है जागरूकता वैसे तो, ठीक है। तो हिंदी इसके अंदर हम बताना था जागरूकता होता है, लेकिन इसके अंदर जागरूकता नहीं है। तो ये देखिए सत्कर्ता जो इसका है ना, इसका भी इसका यही अर्थ होता है। तो इसका दय आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या करके हो अपना लाइव चैट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइए आप इसका आंसर क्या करके हो। हाँ जी, मुद्रित माध्यमों में से सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में जो है निम्नलिखित गुण होता है। तो देखिए इसका क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बताइए। स्थायिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मेरे अनुसार से तो यही होगा। उसके बाद देखिए, रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है। तो देखिए रेडियो यानी कि रेडियो सुना जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए अपने
श्रोताओं का, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चित है, निश्चय ही किशोर होते हैं विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है, इसका देखिए क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका जूझ होगा, आप ज़रूर बताएं आप जो है क्या करके आए हो इसका। निम्नलिखित में से दबे सवर में किसने पूछा मेहमान गए, यशोधर बाबू ने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न संख्या 2 है जो रेगिस्तान पूछे गए हैं वो करवा रहा हूँ। इसके अंदर मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे रेगिस्तान कहते हैं। इसका देखिएगा रेगिस्तान करवा रहा हूँ तो लिपि कहते हैं, ठीक है। लिपि इसका आंसर हो जाएगा पहले का। उसके बाद दूसरा है दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द है, तो क्या होगा, एफिशिएंसी इसका हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी EFFICENY, ठीक है, एफिशिएंसी हो जाएगा इसका, CIENY, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में रेगिस्तान शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है बताना है, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा इसका, लक्षणा, याद रखना भाई। हाँ जी आगे जाइए। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो देखिएगा, आगे देखिए, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ रेगिस्तान शब्द शक्ति होती है, अर्थ ही हो जाएगा इसका, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी आरती हो जाएगा, आरती, आरती। उसके बाद देखिए, जहाँ वास्तविक विरोध ने न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ रेगिस्तान अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास, ठीक है। लास्ट हमारा ये रेगिस्तान है, भगवान अभागे दुख जनता देश की फूले फले, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो अनुप्रास अलंकार इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए पहला प्रश्न, इस व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए, तो इसके अंदर इसका पहला ही आंसर जो है पहले ही लाइन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ यही आपका आंसर इसके अंदर होगा, निश्चित करना चाहिए, लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। नयन शब्द का पर्यायवाची शब्द देखिए, नयन का मतलब आंखें होता है, आप लगभग सही करके आए होंगे, तो आंखें ही इसका होगा, आंखें आंखें लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश सभी की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। एक सेकेंड, इसके अंदर पेज थोड़े उल्टे पुल्टे हो चुके हैं, तो इसको पहले सही कर लेता हूँ। हाँ देखिएगा, तीसरा प्रश्न पूछा गया, फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है, तो इसका आपने सही लिखा होगा, क्योंकि दिया हुआ गद्यांश को ही पढ़ के इसका आंसर देना था, कोई कठिन नहीं था। उसके बाद इस गद्यांश से छांटकर उपेक्षा शब्द की विपरीतार्थ लिखिए, तो इसका अपेक्षा हो जाएगा, अपेक्षा, अपेक्षा इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ को लिखिए, तो इसका देखिए निश्चित लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है उपरोक्त गद्यांश, इसका क्या गद्यांश था, तो इसका होगा लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति, हाँ जी। हाँ आगे देखिएगा, कवि ने किसके भाव मिटाने की बात कही, चौथे का। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो है बादल का पर्याय पदार्थ को छांट के जो कर लिखना है इसके अंदर, तो इसका मेघ हो जाएगा बादल का, ये कठिन था तो आपको बता रहा हूँ, मेघ, इसका मेघ हो जाएगा, बाकी आप लगभग इसका सही करके आए हो, ठीक है। तो 3 प्रकार जो थे ना पत्रकारिता के, वो मैंने करवा दिया था, मैंने वीडियो डाली थी, आपको पता ही है। बाकी मैंने व्हाट्सअप स्टेटस भी लगाया है कि ये प्रश्न आया है, 2 नंबर का प्रश्न था, जो कि मैंने वीडियो में आपको पूरा कवर करवा दिया था, वो प्रश्न बताया था, 3 प्रकार होते हैं उसके, तो वो भी मैंने पूरा करवा दिया। उसके बाद देखिए इसकी जो बड़ी आंसर की है वो आपको मेरे व्हाट्सअप में मिल जाएगी, मैं जल्द ही तैयार कर दूंगा, तो आपके जितने प्रश्न हैं आप उनको मिलान कर लेना कि आप जो है इसके आंसर कितने सही करके आए हो, और आपका कौन कौन सा जो गलत हुआ है, किस प्रकार से आप लिख के आए हो,
अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है तो उसका आंसर उसका जो आपको नंबर मिलने वाला है वो पूरा मिलेगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बता दिया। टेलीग्राम चैनल अपना है, यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, RK स्टडी पॉइंट के नाम से है, स्टडी पॉइंट 99 लास्ट में, ठीक है, पॉइंट लगा के 99 सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा। बाकी आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल का हम पूरा कवर करवा देंगे। हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट मैप है वो मैंने भेज दिया है, लगभग उन्हीं में से आएंगे। बाकी उसके अलावा भी आपको भाई तैयारी करनी है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम मतलब विचार करते हैं कि लगभग अब तक तो आ ही रहे हैं प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन कई बार अगर ना आए तो ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ पे बैठे रहो एग्ज़ाम में। आपको तैयारी करनी है, लेकिन जो थोड़ा मैं करवा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।